सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार। ग्रुप के सभी महापुरुषों को शतकोटि नमन और धन्यकार जी। सत्संग आज बहुत ही प्यारा विषय मिला है। संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द संख्या 10, जिसमें सहनशाह जी महाराज ने कहा है, नील गगन पर देखो प्राणी, सूरज चांद सितारे हैं, अस्थाई है चमक दमक सब, मिट जाने ये सारे। नीचे धरती अग्नि जल है, इन सब का विस्तार बड़ा, नासवान है ये भी जग में, नास्वर यह संसार खड़ा। मध्य जीव आकाश और वायु, इन तीनों का सूक्ष्म रूप, अस्थिर जानो ये भी तीनों, ढलती छाया चढ़ती धूप। ये 9 वस्तु दृष्टिमान है, जगकर्ता की माया है, इनका स्वामी इनसे न्यारा, इनके बीच समाया है। यह सब माया मिट जाएगी, बाकी है जो अपरंपार, कही अवतार यही है सब कुछ, इसको कहते हैं निरंकार। साथ संगत आज का विषय 3 लोक 9 खंड के रूप में है, जिसमें तमाम महापुरुषों ने अपने अपने व्याख्यानों में बखान किया। और साथ संगत बहुत ही सरल शब्दों में कहा जाए तो आज का विषय ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मानुभूति के वास्तविक स्वरूप के ऊपर रखा गया है। क्योंकि सत्संग 3 लोक और 9 खंड का जब जिक्र होता है तो इसके साथ साथ पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का भी व्याख्यान आता है। देखा जाए तो पुरातन संतों के मुखारबिंद से जो कुछ भी दास ने सुना है, 3 लोक के विषय में महापुरुषों ने समझाया था और अब भी महात्मा समझाते रहे हैं कि 3 लोक हैं। सबसे ऊपर जो ऊपर की तरफ है दर्शन लोक, जिसमें सूरज चांद सितारे हैं। दूसरा सूक्ष्म लोक, जिसमें जीव वायु और आकाश है। और तीसरा स्थूल लोक, जिसमें मिट्टी अग्नि और जल का स्वरूप हम सभी को देखने को मिलता है। ऋषि कमल जी अक्सर कहा करते थे, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। इस पूरे ब्रह्मांड में गुरु ही पूर्ण है। इसीलिए शास्त्रों में कहा भी गया है, पूर्णमदा पूर्णमिदा पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमामे वशिष्यते। अगर पूर्ण से पूर्णता निकाल भी दी जाए तो भी वह पूर्ण ही रहता है। सत्संगत एक गुड़ का ढेला है, ढेले से अगर गुड़ निकाल भी दिया जाए तो बचा हुआ ढेला भी गुड़ ही रहता है। तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार तत्व 2 हैं, एक जीव दूसरा ब्रह्म। सत्संगत ब्रह्म का भी नाश नहीं है और जीव का भी नाश नहीं है। जीव का एक ही स्वभाव है कि वो ब्रह्म से हमेशा दूर हो जाता है और योनियों में भ्रमण करते हुए जब सतगुरु की कृपा होती है तभी वो ब्रह्म के स्वरूप को जान पाता है। और सत्संग दोनों के एक ही स्वरूप शास्त्रों में बताया गया कि तत्व का डेफिनेशन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि तत्व को तोड़ने मरोड़ने गलाने से भी जो बच जाता है वो तत्व का ही स्वरूप होता है। सत्संगत ये सारी चीजें साइंटिफिक तरीके से सतगुरु ने समझाया है और इसे समझने की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। अब अवतारवाणी का शब्द संख्या 10, जिसमें 3 लोक 9 खंड की व्याख्या आपने सुनी, पढ़ी, महापुरुषों से भी सुनी। सत्संगत ये शब्द जिस तरह से गीता में 11वें अध्याय का महत्व है, उसी तरह से संपूर्ण अवतार वाणी के इस शब्द का भी उतना ही महत्व है। संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द में समझाया गया, नील गगन पर देखो प्राणी, सूरज चांद सितारे। अब सत्संगत दुनिया में जितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, सब में यही बताया जाता है, सूर्य की ताकत बढ़ रही है और घट रही है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और तारे बनते और टूटते रहते हैं। साथ दुनिया के तमाम चीजें जिनकी आज हम सभी
दुनियावी तरीके से कहते हैं कि इनकी पूजा होती है और इन्हें ईश्वर का स्वरूप समझा जाता है, साथ संगत इनके योगदान है, इसलिए इन्हें इस स्वरूप में समझा जाता है। लेकिन वास्तविकता जिसकी कृपा से ये संचालित हैं और जगमगा रहे हैं, चमचमा रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा से ही हो पाता है। साथ संगत नीचे के स्थूल जगत में आपने सुना होगा जीव, मिट्टी, अग्नि और जल, इनका भी स्वरूप बदलता रहता है। मिट्टी देखते हैं कहीं आइलैंड बनते हैं तो कहीं आइलैंड विध्वंस में खत्म हो जाते हैं, तो मिट्टी का भी स्वरूप हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अग्नि का भी स्वरूप देखते हैं, कहीं आग लगती है फिर बुझ जाता है, ये भी एक जैसा इसका स्वरूप नहीं रहता। और जल या ये भी कहीं देखेंगे कहीं बारिश है तो कहीं सूखा है, तो इसका भी स्वरूप एक जैसा नहीं रहता। जबकि परमात्मा के लिए कहा गया ये शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, हर समय एक रस रहने वाला है। यहाँ पे एक रस जो कहा गया ये हमेशा एक जैसा रहता है, ये परिवर्तनशील नहीं है। साथ संगत जो समय के साथ साथ बदल जाता है वो माया है, वो परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। और ये भी समझाया गया स्थूल जगत में जैसे जीव, वायु और आकाश, इसके भी स्वरूप बदलते रहते हैं। जीव क्या करता है, कभी मनुष्य योनि में रहता है तो कभी पशु योनि में, कभी स्थावर योनि में तो कभी जलचर, और नाना रूपों में जीव अपने स्वरूप को बदलता रहता है। साथ इसके साथ साथ वायु का भी स्वरूप बदलता है, कभी वायु कम कभी वायु ज्यादा, तो साथ इसके भी स्वरूप में परिवर्तन होता है। और आकाश, ये आवाज जो होता है, ध्वनि जो होता है, इसके भी स्वरूप हैं, ये भी स्वरूप बदलते रहते हैं, कभी किसी स्वरूप में आता है तो कभी किसी स्वरूप में आता है। तो कुल मिलाकर ये जो 9 प्रकृति की बात आई, 3 खंडों की बात आई, ये कहीं ना कहीं जिससे संचालित होते हैं। आज सतगुरु की विशेष कृपा हुई हम सभी पर, जितने भी ग्रुप के महात्मा हैं, क्योंकि साथ संगत ये स्वरूप समझने को महात्मा सालों साल यत्न करते रहे, लेकिन जब सतगुरु की कृपा होती है तो ये व्याख्याएं समझ में आती है कि इनका स्वरूप क्या है और इनको कौन बैक सपोर्ट में, पीछे से इनको कौन संचालित कर रहा है। साथ संगत इसका एक ही जवाब मिलता है, ये परमात्मा की कृपा से संचालित हो रहे हैं। और जब परमात्मा इनके पीछे है, वो कहते हैं परमात्मा सबको बनाता है और परमात्मा ही सबको खत्म करता है। आओ साथ संगत उस पार ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति की बात हमेशा सतगुरु समय समय पर युगों युगों से बताते रहे हैं, इसका एहसास बन जाए। जब इसका एहसास बन जाता है तो दुख में भी सुख और घाटे में भी लाभ नजर आता है। आओ हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, ये अरदास करें, हे प्रभु आपकी कृपा से हम सभी जीवित हैं, आपकी कृपा से हम सभी चल फिर रहे हैं, आपकी कृपा से हमें नित्य प्रति भोजन, आहार और भक्ति का रस प्राप्त हो रहा है। आप सारे संसार के सृजन करता हो, आप करण करावन हार हो, ये एहसास हम सभी के जीवन में हमेशा बना रहे। आपके प्रति हम सभी समर्पित होकर हमेशा जैसा आप चाहते हो, और आपका स्वरूप सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के रूप में हमें नजर आता है, क्योंकि आप तो विराट हो, अनंत हो, अखंड हो, अविनाशी हो, हर घट में रहने वाले अचल अडोल सत्ता हो। इसीलिए हमें आपके सहज स्वरूप को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर, आप जैसा सतगुरु का आदेश आता है, हुक्म आता है, निर्देश आता है, जैसा सतगुरु जिन बातों से खुश होते हैं उसे हम जीवन में अपना लें, उसे हम जीवन में बसा लें, तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। और वही आचरण करें जैसा सतगुरु के निर्देश हैं, जैसा सतगुरु के उपदेश है। आओ हम सभी ये अरदास करके अपने जीवन को खुशनुमा बनाते हुए जैसा सतगुरु चाहते हैं वैसा जीवन बना पाए। करी साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद।